देखिए आपका टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार। जैसे कोई भी हमारे पास मैंने एक कर्व ले रहा हूँ यहाँ से और ये फंक्शन इस तरह से करवा रहा है ये और चला गया, और एक कर्व ये आया और यहाँ से टच होकर के फिर हट गया, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए आप सबसे पहले एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच, ये इसका प्रोसेस है चेक करने का। ये फंक्शन की वैल्यू है, इसको एलएचएल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं आरएचएल, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्लियर? यहाँ से तो मैं जैसे कोई फंक्शन एच, मैंने एक फंक्शन लिया है एफ इक्वल टू एक्स प्लस 2, कोई फंक्शन ले रहा हूँ और ये दिया होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो आप सबसे पहले एफ ए निकालें, ये का मतलब 2 है यहाँ, तो यहाँ 2 रखेंगे फंक्शन में, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। इसी तरह से एलएचएल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस यानी 2 माइनस एच, हमें क्या करना है फंक्शन में एक्स नेगेटिव 2 माइनस एच रखना है। यहाँ से लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच यानी 2 माइनस एच प्लस 2, लिमिट आपने 0 रख दी तो आंसर कितना आ गया 4। इसी तरह से सेम एस आरएचएल आपको फाइंड करना है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच फाइंड करना है। तो यहाँ से लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच यानी 2 प्लस एच प्लस 2, लिमिट 0 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। So we get क्या मिला आपको एफ ए यानी एफ 2 इक्वल टू एफ 2 माइनस एच इक्वल टू एफ 2 प्लस एच इक्वल टू 4 मिल रहा है, सेम वैल्यू मिलेगी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कैसा है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट क्लियर? तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब आप एक्सरसाइज 6.1 है उससे मैं क्वेश्चन एकदम कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, फर्स्ट आपका है fx इक्वल टू 1 into 1 plus 1/3 log sin log x square, 1/3 sin log x स्क्वायर, ये फंक्शन है। और एक फंक्शन आपका 0 if x is equal to 0 if x not equal to 0। तो ये क्वेश्चन है और आपको एट x equal to 0 पे चेक करना है। यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना आपको। तो सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे लेंगे, एक्स 0 पर आंसर कितना आ रहा है 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 तो आंसर कितना आ रहा है 0। अब आप ले लेंगे एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ से लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। इस फंक्शन में यानी 0 नहीं है, वो नहीं हो सकता है, यस सकता है, वो है। तो फंक्शन क्या है आपका, यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर फंक्शन में x की जगह जहां भी है वहां 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच 1 प्लस 1/3 sin log x स्क्वायर यानी 0 माइनस एच का
का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से आपको मिलता है लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h मिला प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर हो गया प्लस का। आपने लिमिट यहाँ 0 रखी, 0 log 0 1 ना 1 होता है, तो log 0 1 sin 1 जो भी है, ये h बाहर है और यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से RHL लेना है। RHL में क्या है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h फंक्शन में ये भी आएगा फंक्शन। यहाँ से आपको मिला लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना, 0 प्लस h, यहाँ से 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ से लिमिट s टेंड्स टू 0, ये h हो गया 1 प्लस 1/3 साइन h स्क्वायर हो गया, साइन h स्क्वायर। लिमिट रखेंगे, बाहर 0 है तो ये क्या दे देगा? 0 देगा टोटल वैल्यू, ठीक है। साइन लॉग, ठीक है, ये 0 दे देगा, तो इसलिए आपका सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसा है? कंटिन्यूअस है। ओके, एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if question number 2, if f(x) is equal to 1 plus x, if x is less than equal to 3 और ये 7 minus x if x is equal to 3, ये है आपके पास x is greater than 3। क्या है? x is greater than 3। कोई भी तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिया है, इस पे चेक करना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जिस पर चेक करना है उसके लिए वो वैल्यू जो है, जैसे 3 है तो 3 में आपको लेस देन इक्वल ग्रेटर होना चाहिए, उसी फंक्शन पे हम वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन में चल रहा हूँ, x इक्वल टू 3 पर आपको चेक करना है। सबसे पहले आप लेंगे फंक्शन की वैल्यू f3 पर निकालेंगे, 3 इक्वल लगा है आपका ये फंक्शन होगा, इसके लिए मैंने लिख दिया f3 निकालेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना मिला? 4। इसी प्रकार आप LHL में लेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, 3 से कम यानी लेस देन में ये भी फंक्शन, यही फंक्शन है, तो ये फंक्शन सेट रहेगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 1 प्लस x, ये फंक्शन, यहाँ से लिमिट s टेंड्स टू 0 x की जगह 3 माइनस h रखना है, 1 प्लस 3 माइनस h, लिमिट रखेंगे 0, आंसर कितना आ गया? 4। इसी तरह से RHL लेंगे, RHL के अंदर आपको लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 प्लस h लेना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, 3 प्लस h मतलब हमारा फंक्शन 3 से ज्यादा के लिए क्या आ रहा है? 7 माइनस h आ रहा है, 7 माइनस h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 7 माइनस 3 प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 7 माइनस 3 माइनस h, वैल्यू 0 रख देंगे h की, तो आपका 7 माइनस 3 कितना मिला?
function is continuous, function is continuous at x equal to 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों पर LHL, RHL और fx पर वैल्यू सेम आ रही है, तो इसलिए ये दिया गया फंक्शन कैसा है, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका डी पार्ट है कि इफ fx इज इक्वल टू sin x, if x is greater than minus pi by 2 less than 0 less than equal to 0 and 10x, if x is equal to x is greater than 0 less than pi by 2, if x is greater than 0 less than pi by 2, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बताया किस पे चेक करना है कि लेस देन x ग्रेटर देन है, ठीक है ना, कैसा है, ग्रेटर देन है, x is greater than pi by 2 less than equal to 0 और less than equal to 0 greater than x, यानी 0 पे आपको चेक करना होगा। किस पे करना है, 0 पे आपको इस फंक्शन को चेक करना है। तो यहां से एट x is equal to 0 पर मैं चेक कर रहा हूं, f0 निकालना है सबसे पहले, क्या 0, f0 के लिए x equal to 0 ये फंक्शन आ रहा है, कह रहा है ये फंक्शन आ रहा है, तो x is greater than 0 के लिए आपका फंक्शन इक्वल टू 0 पर यहां लगा है sin x आ रहा है, क्या आ रहा है sin x, तो यहां पर f0 निकालना है यानी sin 0, तो 0 होगा आंसर, क्लियर। LHL के अंदर आ जाइए, LHL यहां से लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 माइनस h करना है, 0 से कम x इज लेस देन इक्वल टू 0, यही फंक्शन है। तो इसलिए आपका इसमें भी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 s टेंड्स टू 0 sin भी फंक्शन आ रहा है, sin 0 माइनस h, sin 0 माइनस sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस sin h और sin h वैल्यू sin 0 0 हो गया। अब आपका आता है RHL, क्या आता है RHL, यहां से लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h करना है, यहां से 0 प्लस h के लिए 0 से ज्यादा ये हम 10x आ रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 10 फंक्शन है यानी 10 0 प्लस h लिया, 10 0 प्लस h यानी 10h ही हुआ, लिमिट s टेंड्स टू 0 10h और यहां पर 0 रख देंगे, 10 0 0 10 0 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। तो सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कैसा है कंटिन्यूअस, इसलिए दिया हुआ फंक्शन कैसा है आपका कंटिन्यूअस है, क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज वेब पार्ट आपका f, इफ fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है to sec x minus a upon x minus a, if x not equal to a
x not equal to a and 0 if x is equal to a। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे चेक किस पे करना है, a पर चेक करना है। सॉल्यूशन के अंदर आ जाइए, x is equal to a पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले f है, f इज a x is equal to कितना है, इस पे हमारा क्या है 0 है। क्लियर? तो LHS फाइंड करिए, LHS यहाँ से लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a माइनस a से कम यानी इससे कम नॉट इक्वल टू a, ये फंक्शन आएगा, इसमें आप पुट कर दो। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस a ये फंक्शन है, तो टू सेट x a माइनस h माइनस a अपॉन a माइनस h माइनस a, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। लिमिट s टेंड्स टू 0 टू सेक माइनस h अपॉन माइनस h, टू सेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, यहाँ से बनता है लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस टू सेक h अपॉन माइनस h, कैंसिल आउट। लिमिट s टेंड्स टू 0 टू सेक को 1 अपॉन sin h इंटरसेक्ट अपॉन h है, क्या है h, क्या है h है। तो हमारे पास ये जो है यही तो आएगा ये, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्लियर, यहाँ से 1 अपॉन sin h, तो 1 अपॉन h sin h बन गया, क्या बन गया 1 अपॉन h sin h। अब हमको ये बताना है क्या किया मैंने, h का यहाँ डिवाइड किया और लिमिट का मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ, क्लियर। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन h स्क्वायर sin h अपॉन h, और ये हमारा क्या बन जाता है 1, क्या हो गया 1, और यहाँ लिमिट रखेंगे 1 अपॉन 0, क्या मिलेगा 1 अपॉन 0, क्या मिलता है इनफाइनाइट, क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा, क्लियर, ये मिला मुझे इनफाइनाइट। अपन RHS पे आते हैं, किसके आएंगे RHS, RHS के अंदर लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h पर चेक करना है, तो वही फंक्शन आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 x प्लस a प्लस h के फंक्शन ये आया, तो यहाँ से कोसेक a प्लस h माइनस a अपॉन a प्लस h माइनस a, इससे ये और इससे ये, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको आप 1 अपॉन sin h लिख दो, और ये h आपका पहले से ही है यहाँ, इसमें मैंने क्या किया x का मल्टीप्लाई h का डिवाइड, तो इसलिए आपके पास लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन h स्क्वायर sin h अपॉन h बना, जो हमारा क्या है ये बन गया 1, और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो हमारे पास तीनों पर वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो गिवन फंक्शन इज discontinuous ओके एट x इक्वल टू a पर हमारा फंक्शन दिया हुआ है, वो कैसा है डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। इसलिए दिया हुआ फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है, ओके।
Zip out yourself. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x minus x at x equal to 3 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले आपको f3 फाइंड करना है, एक फंक्शन वैल्यू, और फंक्शन क्या है ये, इट मींस 3 minus 3, तो ये क्या देगा 0 देगा। 3 minus 3 यानी ये भी 3 देगा तो क्या है 0 आ गया, कितना आ गया 0। LHS ले लो, लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 minus h, फंक्शन वही है सेम, लिमिट s टेंड्स टू 0 3 minus h minus 3 minus h। कोई भी इससे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन। क्या होते हैं 11th क्लास में आपका मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन था, उसको मैक्सिमम। अगर इसके अंदर क्या है a minus h ये आता है, यानी जैसे आपके पास 3 minus h है तो एक कम आएगा, और 3 plus h है तो 3 आएगा, और सेम वैल्यू तो वही वैल्यू आएगी। यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 3 minus h माइनस ये आपका 2 देगा, क्या देगा 2, कितना देगा 2, तो यहाँ से 0 उठेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। इस तरह से मैं RHL ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ RHL, लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 plus h, 3 plus h फंक्शन तो सेम है आपके पास, लिमिट s टेंड्स टू 0 3 plus h minus 3 plus h मैक्सिमम वैल्यू के अंदर, इसको मैक्सिमम वैल्यू, तो 3 plus h के लिए क्या होगा 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3, क्यों यहाँ से, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 3 plus h minus 3 होगा, इससे ये तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। इसलिए so given function is discontinuous at x is equal to 3 पर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। देखिए गिवन है if क्वेश्चन नंबर 3 if f(x) is equal to x square x cube plus x square minus 16x plus 20 ये दिया है अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर, if x not equal to 2 and k if x is equal to 2, given function is continuous, given function is continuous at x equal to 2 पर ये जो गिवन फंक्शन है कंटीन्यूअस कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। यानी आपने इससे आपको पहले ही कह दिया है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। सबसे पहले आपको क्या करना है
फंक्शन पे यानी 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है। f2 क्या आंसर कितना आ रहा है, k आ रहा है, कितना आ रहा है, k आ रहा है आंसर, ठीक है ना। अब LHL लेंगे, LHL लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, यानी वो फंक्शन फर्स्ट आएगा तो लिमिट s टेंड्स टू 0, इसमें रख देंगे 2 माइनस h का होल क्यूब प्लस 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 माइनस h प्लस 20 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपका बना फंक्शन। यहाँ पर अगर आप क्या करें, या तो इसको ओपन करो, क्या करें, ओपन करें, क्लियर, ओपन करेंगे